संतान प्राप्ति पौधा जिसे सिबलिंग बीज भी कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दादी माँ के नुस्खे में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे पौधे और इसके बीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो निसंतानों को भी संतान प्राप्ति का वरदान देता है। पुत्र प्राप्ति के लिए सिबलिंग के बीज खाने से निसंतानों को भी संतान की प्राप्ति हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार जिन लोगों के पुत्र नहीं हैं, उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है इस बीज के खाने से, जिसे जियोपोता का पौधा भी कहा जाता है। आयुर्वेद में इसे पुत्र जीवक के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद में संतान प्राप्ति के लिए यह एक महत्वपूर्ण औषधि है। सदियों से इसका उपचार संतान प्राप्ति के लिए किया जाता रहा है। यह एक मध्यम आकार का वृक्ष है जिसके बीज, पत्ते और जड़ का उपयोग पुरुषों और महिलाओं दोनों के प्रजनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सदियों से किया जाता रहा है। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इसके बीजों का सेवन करता है तो निसंतान को भी संतान की प्राप्ति हो जाती है। इसमें इतनी ताकत है कि ये निसंतानों को भी माँ बाप बनने का सुख दे सकता है। यह गर्भाशय को मजबूत करता है, हार्मोन्स असंतुलन को संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और शुक्राणुओं की संख्या व गुणवत्ता में सुधार लाने का काम करता है, जिससे गर्भ धारण की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। जिन लोगों में शुक्राणुओं की कमी हो जाती है, वे दंपति माँ बाप नहीं बन पाते हैं और यह शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाने में हमारी बहुत ही ज्यादा मदद करता है, जिससे गर्भ धारण की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। इस पौधे में अनगिनत गुण पाए जाते हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ खास गुणों के बारे में ही बताने जा रहे हैं। आप इस पौधे की पहचान स्क्रीन पे दिए हुए पौधे को देख करके कर सकते हैं। साथ ही साथ यह एक छोटा और मध्यम आकार का पौधा होता है। इसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती है। साथ ही साथ इसकी पत्तियां बहुत ही ज्यादा घनी होती हैं और यह हमेशा ही हरी भरी रहती हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 12 से 15 मीटर तक ही होती है। इससे ज्यादा यह पौधा ऊंचा नहीं होता है। इसकी पत्तियां चमकीले गहरे हरे रंग की होती हैं। साथ ही साथ इनकी बनावट अंडा आकार और जैसे भाले की नोक होती है उस तरह का इसका आगे का भाग होता है। इसके फल और बीज की बात की जाए तो इसके फल गोल, नुकीले और अंडा आकार देखने में होते हैं, जिनके अंदर कड़े झुर्रीदार बीज होते हैं जो बेर की गुठली जैसे दिखते हैं। आप किसी भी पंसारी से जा करके आराम से इसके बीजों को ला सकते हैं और उसको पीस करके उसका पाउडर बना करके स्टोर कर सकते हैं और इसका सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके और भी कई फायदे हैं। यह तासीर में ठंडा होता है। इसकी तासीर ठंडी होने के साथ साथ इसका स्वाद चरपरा, मीठा और कड़वा भी होता है। उपयोग की बात करें तो यह संतान प्राप्ति में तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है ही, साथ ही साथ ये और भी रोगों को दूर करने की क्षमता रखता है। यह संतान प्राप्ति के लिए महिलाओं में गर्भाशय की दुर्बलता को दूर करके उनके गर्भाशय की दीवारों को मजबूत बनाने का काम करता है और हार्मोन्स असंतुलन की समस्या को भी दूर करता है। जिन महिलाओं का बहुत ही जल्दी गर्भपात हो जाता है, उनका गर्भाशय कमजोर हो गया है, वह अगर इसके पाउडर का सेवन 2 से 3 मंथ तक कर लेती हैं तो उनकी गर्भाशय से जुड़ी समस्त समस्याओं से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। और जिन लोगों का जल्दी जल्दी गर्भपात हो जाता है उससे भी उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही साथ यह पुरुषों की प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। पुरुषों में यह शुक्राणुओं की संख्या और गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करता है। जिन पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या कम हो गई है, वह अगर इस पाउडर का सेवन करते हैं तो उनके शुक्राणुओं की संख्या बढ़ेगी, साथ ही साथ शुक्राणुओं की गुणवत्ता भी बहुत ही ज्यादा बेहतर हो जाती है, जिससे वह माता पिता बनने के लिए
बहुत ही ज़्यादा सहायता करता है। सूजन को भी कम करने में यह बीज बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अगर इसके बीजों का पाउडर बना करके हम 1 मंथ तक सेवन करते हैं तो हमारे सूजन से संबंधित समस्त समस्याओं से हमें मुक्ति मिल जाती है। साथ ही साथ यह वात और पित्त दोषों को भी दूर करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक है। यह ठंडी तासीर होने के कारण वात और पित्त दोष को शांत करता है। साथ ही साथ अगर हम इसका 1 मंथ तक दूध के साथ सेवन करते हैं तो जिन लोगों की बच्चेदानी में सूजन आ गई है वह भी यह दूर करता है। अब इसका सेवन कैसे करना है? महामारी खत्म होने के बाद बछड़े वाली गाय या फिर काली बकरी का दूध ले लेना है और उस दूध की आपको खीर बना लेनी है और उसमें आपको 1 चम्मच देसी गाय का घी ऐड कर लेना है। साथ ही साथ मीठे के लिए खांड मिला लेनी है। अब आपको शिवलिंग के 5 साबुत बीज ले लेने हैं और इसका पाउडर बना लेना है और इसकी 5 पुड़ियाँ बना लेनी है। 5 दिन तक आपको खीर के ऊपर इस पाउडर को डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है और लगातार आपको 3 दिनों तक इसका सेवन करना है। ऐसा करने से जिन महिलाओं का गर्भ नहीं ठहरता है उसमें उन्हें बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। उन महिलाओं का गर्भ ठहर जाएगा। साथ ही साथ इसके पत्ते भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसके पत्ते काम शक्ति को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हैं। तो इसके फल, फूल, बीज, पत्ते, जड़ सभी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। पुत्र जीवक के बीजों का पाउडर अगर दूध या शहद के साथ सेवन किया जाए तो यह भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावी माना जाता है क्योंकि यह पोषण तत्वों से अवशोषण में मदद करता है। तो जिन लोगों को शारीरिक कमजोरी महसूस होती है वह लोग भी अगर इसका सेवन दूध या शहद के साथ करते हैं तो उनकी शारीरिक कमजोरी दूर करने में यह बहुत ही ज़्यादा मददगार है। इसमें प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं जिससे अगर हम इसका 1 मंथ तक भी सेवन कर लेते हैं तो हमारी कमजोरी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ये इजीली आपको किसी भी पंसारी के यहाँ मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको इस तरह की वीडियो देखने के लिए मिलते रहें। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।